नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते हैं और तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए नजर आती है। क्या यही रीजन है कि लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा झटका लगा और इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में झटका लग सकता है? अगला सवाल अमन जी से लेना चाहेंगे। अमन जी, क्या लगता है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो अहम मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर देती है, चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे पर आप देखिए अग्निवीर योजना की बात हो, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे। केवल भारतीय जनता पार्टी के अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो बड़े बड़े काम किए, आर्टिकल 370, एनआरसी, सीए ये हटाना, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे, अयोध्या मंदिर। लेकिन वहीं विपक्ष ने जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाकर चुनाव जीत लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। फिर भी अभी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदल रहे। जिस तरीके से कावड़ के मुद्दे पर वो बोलते हुए नजर आए, क्या ही यही इनका बैकड्रॉ हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए और इस बार के उपचुनाव के लिए? देखिए माही, मुझे तो ऐसा लगता है कि योगी जी शायद पीएम बनने की तैयारी अब कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है और आपने सही कहा कि जिस तरह का हार्डकोर हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो योगी जी ने पकड़े रखा है। क्योंकि कांवड़ के मौके पर इस तरह की बात कहना और इस तरह का कोई आदेश निकालना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, जहाँ पर आप इतनी सीटें हारने के बावजूद भी आप एक हिंदुत्व का मुद्दा पकड़े रहते हो। वहीं आज़ादी से ठीक एक दिन पहले के पर्व की अगर बात करें, 14 तारीख की बात करें, तो उस दिन भी योगी जी ने यही बात कही थी कि भाई पाकिस्तान या तो खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसका विलय जो है वो भारत के अंदर हो जाएगा। यानी कि एक संदेश देने का उन्होंने ज़रूर प्रयास किया है कि यहाँ पर अगर वो पीएम बनते हैं तो पाकिस्तान का कुछ ना कुछ इलाज वो ज़रूर कर देंगे। इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से लगातार योगी जी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, माही आप देखिए उनके सहयोगी दल लगातार दबाव बना रहे हैं, साथ में उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, बीजेपी के नेता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हो या और तमाम नेता हों, एक के बाद एक बयानबाजी करके कहीं ना कहीं योगी जी का मनोबल तोड़ने का प्रयास करें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उपचुनाव में क्या यहाँ पर बीजेपी अगर अच्छी खासी सीटें जीतती है, उसके बाद क्या एक बार फिर से योगी जी का जो रुतबा पुराना था क्या वो वापस लौटेगा? और अगर यहाँ पर बीजेपी कुछ सीटें हार जाती है, उसके बाद योगी जी के ऊपर क्या आलाकमान जो है कोई बड़ा फैसला कर सकता है? क्योंकि सीएम बदलने को लेकर लगातार चर्चा, और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की बातें रख रहे हैं और जिस तरह का उनका व्यवहार दिखाई पड़ता है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्योंकि कभी वो नड्डा से मिलते हैं, कभी पीएम मोदी से मिलते हैं, कभी ओपी राजभर से मिलते हैं, यानी कि एक तरीके से माहौल अपने पक्ष में बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि योगी जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह का जो अपना रुख दिखा रहे हैं, वो ये बताता है कि वो आने वाले दिनों के लिए अपनी राह जो है वो आसान करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अडिग होकर वो एक मुद्दे के ऊपर कायम है और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगर उनको पीएम बनने का मौका मिलता है तो फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई बड़ा कदम उठाने से, अगर वो बार बार हिंदुत्व के मुद्दों को बढ़ाएंगे उनके लिए बैकड्रॉ, क्योंकि इस बार जो सीटें हारी है बीजेपी, कहीं ना कहीं हिंदुत्व का ही मुद्दा था जो जनता को रास नहीं आया। अयोध्या में इतना बड़ा काम किया लेकिन फिर भी वहां की जनता ने उनको वोट नहीं दिया। देखिए माही, बिल्कुल आपकी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन देखिए दूसरी बात इसमें ये भी है कि योगी जी की नाराज़गी का कारण जो ये भी रहा कि भाई जो वो लोग चाहते थे कि भाई इनको आप लेकर आइए, खुद वो अयोध्या के जो प्रत्याशी थे उनसे वो खुश नहीं थे, लगातार अंदर खाने से ये खबरें, और इसी वजह से कहीं ना कहीं योगी जी के ऊपर पूरी तरह से हार का ठीकरा बीजेपी नहीं फोड़ पाई। क्योंकि यहाँ पर योगी जी की जो भूमिका थी वो उतनी कह सकते हैं कि ताकतवर नहीं थी प्रत्याशियों के चयन में कि उनके नामों पर गौर भी किया जाता। कई रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावे किए गए कि जो नाम योगी जी ने भेजे थे उनको दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसे में योगी जी को पता है कि जो उन्होंने प्लानिंग की है अगर उसके ऊपर वो अडिग रहते हैं, क्योंकि देखिए हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा आज की डेट में योगी जी बन गए और ऐसे में वो इस छवि को तोड़ना नहीं चाहते और बिल्कुल भी इसके ऊपर अडिग रहना चाहते। और यही वजह है कि बारंबार इस तरह के मुद्दे वो लेकर सामने आते हैं ताकि आने वाले दिनों में अगर पीएम पद की रेस में कोई व्यक्ति आगे हो तो उसमें योगी जी कतई पीछे नजर नहीं आए। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं वो ये बताता है कि तमाम कह सकते हैं असफलताओं के बावजूद भी, तमाम तरह की उनके ऊपर निशाने साधने के बावजूद भी जो मुद्दा उन्होंने बोले के चले थे वो अभी भी उसके ऊपर अडिग हैं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जो मुद्दा लेकर खड़े हुए थे कहीं ना कहीं आज भी उस पर अडिग है और वही मुद्दा आगे की राह उनकी आसान कर सकता है। हो सकता है कि वो पीएम पद के बड़े दावेदार के रूप में निकलकर सामने आए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं चौंकाने वाले कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन देखना यही होगा कि इस बार के उपचुनाव की जो 10 सीटों की राह है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रहेगी या मुश्किल भरी रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।